होगी जिम्मेदारी। जी हां, बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त सामने आ रही है, जहां दिल्ली में हुए अग्निकांड मामले को लेकर बड़ी खबर गुरुग्राम से ये है। दरअसल दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, और क्योंकि दिल्ली अग्निकांड में मरने वाले गुरुग्राम के भी रहने वाले थे और फिलहाल गुरुग्राम पहुंचा है मृतकों के शव। विवेक अग्रवाल परिवार के 5 लोग हैं जिनके शव पहुंचे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित आवास पहुंचे हैं शव। पूरा परिवार सोचिए अब खत्म हो गया। सभी का भी एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा। एक ही परिवार देखिए किस तरीके से तहस नहस हो गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। गुरुग्राम पहुंचे हैं मृतकों के शव, ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं हम आपको। विवेक अग्रवाल परिवार के 5 लोगों के जो शव है वो पहुंचे हैं। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आवास है उनका और वहीं पर शव पहुंचे हैं सभी के एम्बुलेंस से। एक साथ सभी का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही सज्जन, उनका पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बहुत ही सज्जन परिवार। और परसों ही उनसे मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी। अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे भाई उनके साथ ये हादसा हो गया है। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत होगी है। पड़ोसी हैं उनको सुन रहे थे, जो खास तौर से उस परिवार की तारीफ कर रहे थे कि बहुत ही सज्जन परिवार था, सज्जन व्यक्ति थे, और एक साथ सभी का इस दुनिया से चला जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है उनके लिए। फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि अंतिम संस्कार के लिए जो शव है वो निकल चुके हैं। आज ही सभी का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में उनका आवास है, वहीं पर पहले शव पहुंचते हैं एम्बुलेंस से दिल्ली से। उसके बाद सेक्टर 38 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा, जहां पर देखिए सभी जो शव हैं वो रवाना हो चुके हैं और अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। सभी का एक साथ अंतिम संस्कार होगा। ये दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो कि बीते कल दिल्ली के मालवीय नगर में होती है, एक होटल में होती है। इसमें 21 लोगों ने जान गंवारी थी, कई विदेशी नागरिक इसमें शामिल थे और उसी में से गुरुग्राम का ये परिवार था जिसमें सभी लोग, सोचिए आप, दिल्ली आए हुए थे, इस होटल में ठहरे हुए थे। उनको नहीं मालूम था कि उनकी आखिरी रात ये होने वाली है इस होटल में। मालवीय नगर का ये होटल जिसमें कई लापरवाहियां थी, कई कानूनी उल्लंघन इसमें होटल में थे, और ये दुखों का पहाड़ हर उस व्यक्ति पर पड़ा है जो उस वक्त उस होटल में ठहरे हुए थे। चलिए और जानकारी हम लेंगे। इस वक्त गुलशन ग्रोवर जुड़ रहे हैं जो कि साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ है। गुलशन, ताज़ा अपडेट क्या सामने आ रही है? सभी, क्योंकि परिवार के लोग इस दुनिया में अब रहे नहीं हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं क्या वो पहुंचे हुए हैं? अंतिम संस्कार एक साथ होना है, क्या खबर पूरी गुलशन? देखिए, बिल्कुल अब उनकी अंतिम जो यात्रा है वो घर से निकल गई है और गुड़गांव के सेक्टर 38 के शमशान घाट में जा रही है। विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां और उनकी माता, 5 को अलग अलग एम्बुलेंस के माध्यम से उनके सेक्टर 46 के घर से सेक्टर 38 के शमशान घाट के लिए ले जाया गया है। और फिलहाल कुछ ही देर में वो सेक्टर 38 के शमशान घाट पहुंचेंगे जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस दौरान काफी भावुक पल थे जब उनकी अंतिम यात्रा घर से निकल रही थी। तमाम जो परिवार के लोग थे उनकी आंखें नम थी, सभी की आंखों में आंसू थे। तमाम सेक्टर वासी उस समय मौजूद थे। सभी का दिल जो है, दिल को झकझोर कर दिया था ये तस्वीरें जब जिसने देखी, क्योंकि एक ही परिवार के 5 शवों को एक साथ घर से उनकी अंतिम यात्रा निकालना अपने आप में ही एक बड़ा झकझोर कर देने वाला पल होता है। और ये पल जो है आज उन लोगों ने, उन सभी सेक्टर वासियों ने देखा, उनके परिवार वालों ने देखा, और जो भी इस तस्वीर को देख रहा था सबकी आंखें नम थी। सभी परिवार के लोगों को अंतिम विदाई दे रहे थे, क्योंकि अब उनके परिवार से मात्र उनके पिता रह गए हैं जो इस समय जिंदगी और मौत से गुड़गांव के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं और आईसीयू में भर्ती हैं, जिन्हें देखने के लिए विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, बेटियों और माता को लेकर के गया था।
और जहां डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन उन्हें रात को वहीं उसी होटल में 2 रूम लेकर रहना पड़ा। और उसके बाद जो है आखिर उनका वो लास्ट दिन था, जो कि उन्हें भी नहीं पता था कि सुबह का जो दिन होगा वो उनका अंतिम दिन होगा। और जैसे ही वो नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वहां आगजनी हो जाती है और आगजनी में वो जिंदा जल जाते हैं। और तमाम जैसे ही ये खबर के रिश्तेदारों को, तमाम उन लोगों को पता लगती है, तो सभी जो है इस पूरी खबर को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर भगवान ने ऐसा क्या किया कि एक ही परिवार के पांचों लोगों को जिंदा जो है वो अग्निकांड में जल गए। और अब परिवार में कोई नहीं रहा है, क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं सेक्टर 46 के में काफी पोश इलाका है वो, और काफी अच्छी कोठी विवेक अग्रवाल ने बनाई हुई है। और जहां बिल्कुल गुलशन, और ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है। आपका धन्यवाद गुलशन, आपने विस्तार से बताया इस बड़ी और दुखद खबर पर। विवेक अग्रवाल परिवार के 5 लोग जो है वो आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। देने वाले मालवीय नगर अग्निकांड में विवेक अग्रवाल के 5 सदस्यों को अब गुड़गांव के सेक्टर 38 के शमशान घाट ले जाया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में एम्बुलेंस के माध्यम से अब उनकी अंतिम विदाई जो है घर से निकल गई है। ये गुड़गांव के सेक्टर 46 की तस्वीरें हैं, जहां पर विवेक अग्रवाल और उनकी पत्नी, उनके 2 बेटी और उनकी मां, 5 शवों को इस समय एम्बुलेंस के माध्यम से अंतिम विदाई के लिए गुड़गांव के सेक्टर 38 के शमशान घाट इस समय ले जाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें काफ़ी झकझोर कर देने वाली है कि अग्रवाल परिवार के 5 लोग जो मालवीय नगर के अग्निकांड में जिंदा जल गए थे, अब उनकी अंतिम विदाई इस समय घर से हो चुकी है, जहां एम्बुलेंस के माध्यम से उनके शवों को गुड़गांव के सेक्टर 38 के शमशान घाट इस समय ले जाया जा रहा है। फिलहाल विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, मां प्रेमलता, बेटी जीविशा और बेटी वारिया, 5 के शवों को अलग अलग एम्बुलेंस के माध्यम से यहां पर ले जाया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, पहले 2 एम्बुलेंस गई, फिर तीसरी और दो पीछे आ रही हैं। इन 5 एम्बुलेंस में 5 शव जो है अग्रवाल परिवार के हैं, जो कि मालवीय नगर अग्निकांड में जो जिंदा जल गए थे। फिलहाल सभी का दिल्ली में पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद गुड़गांव के सेक्टर 46 स्थित विवेक अग्रवाल के उन्हें घर लाया गया, जहां पर तमाम रिश्तेदारों और सेक्टर वासियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। फिलहाल अंतिम संस्कार उनका सेक्टर 38 के शमशान घाट में किया जाएगा। 5 सदस्यों की मौत ने पड़ोसियों से लेकर रिश्तेदारों तक को बड़ा झटका दिया है। तो देखिए, गुरुग्राम से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां पर सभी का एक साथ अंतिम संस्कार अब होगा सेक्टर 38 में, क्योंकि वहीं पर अंतिम संस्कार होना है। और वही दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। इस अग्निकांड में कुल 21 जाने गई हैं, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ महज एक बड़ा हादसा था या कोई लापरवाही थी? इस तरह से हादसों से निपटने के लिए क्या कोई इंतजामात पहले नहीं किए गए? इसी को लेकर देखिए वहां मौजूद आसपास लोगों का क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मालवीय नगर के अग्निकांड में गुड़गांव के विवेक अग्रवाल का परिवार उस अग्निकांड में पूरी तरह से मर गया है। और फिलहाल विवेक अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है, जिससे जहां गुड़गांव के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल रहते थे और उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो सभी इस समय सदमे में हैं। मेरे साथ इस समय पड़ोसी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आंटी जी, विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार इस अग्निकांड में मर गया है, आपको जानकारी है। कैसा था परिवार, और आपकी जब मुलाकात होती थी तो उनकी, विवेक अग्रवाल की जो माँ है, उनसे कब आपकी बातचीत हुई?
मेरी 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले हुई होगी। मेरे को चोट लग गई थी इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। तो है ना, बहुत अच्छी नेक औरत थी जी। बस क्या कहूँ जी, बहुत अच्छी औरत थी जी, बहुत ही ऐसी सुलझी हुई औरत थी। बहुत अच्छा परिवार था जी। क्या होता है, आंखों से परिवार नहीं हट रहा। जैसे ही आपने पूरी खबर को सुना तो उस समय एकदम अच्छा कर रखा, ओ ये क्या हो गया, ओ भगवान ये क्या हो गया। बस ये कुछ ना सोच तो देख सकते हैं कि पड़ोसी हैं और इस समय पूरी तरह से स्तब्ध है, क्योंकि कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। और पूरा परिवार समाज सेवा के तौर पर सेक्टर 46 में नामचीन है कि जब भी उनसे किसी भी तरह से समाज के लिए सहयोग के लिए बात की जाती थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे। जैसा आंटी हैं वो बता रही हैं कि उनकी जो माताजी हैं उनसे बातचीत उनकी होती थी, बहुत अच्छी संस्कारी जो लेडी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस खबर को सुना तो काफ़ी आंखों में जो आंसू हैं वो आप देख रहे हैं। आंटी, और परिवार के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो बहुत से बच्चों से तो क्या बात होती है जी। पोती छोटी तो देखी हुई थी, बड़ी जो बेंगलोर है उसका नहीं पता, वो बच्ची मिली नहीं। बस जो छोटी बच्ची थी बहुत ही प्यारी बच्ची थी। विवेक बेटे से तो बहुत बार मिले हुए थे। क्या होगा बाबा। दिल्ली के मालवीय नगर में ऐसा भीषण अग्निकांड हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई है। हैरान कर देने वाली बात तो ये कि गुरुग्राम के एक ही परिवार की 8 लोगों की इसमें जान चली गई। पास में बने अस्पताल में मृतकों के परिजन भर्ती थे, जिसने वो सभी लोग मिलने आए हुए थे और पास ही के होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी ये आखिरी मुलाकात होने वाली है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए दिल्ली अग्निकांड की दर्दनाक कहानी और कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली का पौष इलाका कहे जाने वाली मालवीय नगर की। दूर से दिखती आग की लपटें जिसने एक पूरे होटल की बिल्डिंग को अपने आगोश में लेकर राख कर दिया। भभक भभक कर उठ रही इस आग में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। जान गंवाने वालों में 11 विदेशी नागरिक थे और 8 लोग गुरुग्राम के रहने वाले एक ही परिवार के थे। यह हादसा न सिर्फ होटल संचालक पर सवालिया निशान खड़ा करता है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो कितनी हद तक महफूज है। क्या जहां हम घूमने जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, वहां जिस होटल में हम रह रहे हैं वो सुरक्षित है? हादसों को लेकर वहां कितने पुख्ता इंतजाम है? ये सवाल पूछने क्यों जरूरी हो जाते हैं, आइए आपको समझा दें। दिल्ली अग्निकांड की मुख्य वजह जो निकलकर सामने आई वो ये है कि होटल में हादसे के वक्त खिड़कियां बंद थी, वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और बाहरी फायर एस्केप की व्यवस्था तक नहीं थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सेंसर आधारित मुख्य गेट बंद था और बिल्डिंग में अवैध रूप से बदलाव किए गए। 6 कमरों की अनुमति में 25 कमरों का निर्माण किया गया था। हादसे के वक्त फायर सेफ्टी उपकरण तक काम नहीं कर रहे थे और ग्राउंड फ्लोर पर कई भारी एलपीजी सिलेंडर मौजूद थे। जाहिर सी बात है इस हादसे ने सबको स्तब्ध कर दिया है। और जरा उन लोगों की सोचिए जो मृतकों को जानने वाले थे, इनके साथ रहते थे, इनके परिजन, आस पड़ोसियों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी।
गुरुग्राम में जब हमारी टीम ने बातचीत की तो लोगों की आंखें नम हो गई। मृतकों के परिजनों का कहना है कि इस हादसे से उभर पाना उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। बस क्या कहूँ जी, बहुत अच्छी औरत थी जी, बहुत ही ऐसी सुलझी हुई औरत थी, बहुत अच्छा परिवार था जी। क्या होता है आंखों से परिवार नहीं हट रहा। बस जी कुछ ना तो बहुत से बच्चों से तो क्या बात होती है। इसी बीच आपको लिए चलते हैं सीधे चंडीगढ़, जहां इस वक्त नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं ये